अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खालिक़े लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो आये मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, उसका सादा सा तर्जुमा ये है कि बेशक कुछ जवान ऐसे थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और फिर उन जवानों के साथ हमने इनाम क्या किया कि हमने उनकी हदायत में इजाफ़ा फरमा दिया। सूरह कहफ से ये आये मुक़द्दिसा मैंने आप हज़रात के सामने पेश की है और मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो आज के इस पुरफितन दौर में जो हमारी नौजवान नस्ल है उस हवाले से जो फुक़दान पाया जाता है। एक तो उनके अंदर ऐसी वो उनका एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा है कि उन नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन को भी चाहिए, इसातिज़ा को भी चाहिए, मिंबर व महराब से भी ये तरबियती जो पैगाम है उन तक पहुँचाने चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है अल्लाह ताला इसे बाअमल इंसान बना दे। बेशुमार लोग हमसे आकर अपनी औलाद की नाफरमानियों के मुतालिक शिकायत भी करते हैं, दुआओं का भी कहते हैं। हम भी दुआ गो हैं और आप सब भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर एक को फरमा बरदार औलाद अता फरमाए। पहली हदीस मुबारका किताबुल फितन से बुखारी शरीफ से मैं पढ़ रहा हूँ। रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप बयान फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों का बेहतरीन वक्त जब फितनों में इंसान गिरा हुआ होगा, उस वक़्त वो अपनी बकरियां लेकर, बेहतरीन माल वो होगा कि उस माल में जो बकरियां होंगी वो बकरियां लेकर पहाड़ों में चला जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि जो फितने शहरों में देहातों में इस वक्त उमड़ आए हैं उनसे अल्लाह मुझे बचा ले, मैं जंगलों में बैठकर अल्लाह की तस्बीहात बयान कर लूँगा। कभी कभी इंसान किनारा कशी इख्तियार कर लेता है कि फितने इतने ज़्यादा हैं। फरमाया कि उन फितनों से बचने के लिए कि बेहतरीन लोगों की मिसाल दी कि वो लोग जिनका बेहतरीन माल वो बकरियां होंगी कि जिन्हें वो लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे, बारिशें बरसने वाली जगहों पर चले जाएंगे ताकि उन फितनों से बचा जा सके। इस वक्त मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा फितना ये है कि औलाद जब जवान होती है, 9वीं 10वीं क्लास, इससे आगे जब कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाती है तो उनका जो अंदाज़ तकल्लुम होता है वो इस हैसियत का होता है कि एक शरीफ इंसान बात करते हुए 100 दफ़ा सोचता है यार इससे बात करूँगा, पता नहीं इसका एटीट्यूड कैसा होगा, रवैया कैसा होगा। तो हमारे घरों में भी ये फुक़दान पाया जाता है कि तरबियती लिहाज से हमारे वालिदैन जो हैं बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, फिर मिंबर व महराब से भी ये आवाज़ नहीं उठाई जाती। फिर आप बाज़ारों में देखें उसका असर ये होता है लड़ाई झगड़े फितना और फसाद, ये हम रोज़ाना इन चीज़ों का मुशाहिदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्हें भी औलाद से नवाजा है और जितने भी यहाँ पर जवान इस वक्त मौजूद हैं उन सब से भी गुजारिश है, आप लोगों के लिए दुआ है, आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आप सबको बाअमल इंसान बनाए। जिन जिन को अल्लाह ताला ने वालिदैन की नेमत से नवाजा हुआ है वो जितने भी जवान हैं वो अपने वालिदैन के फर्मा बरदार बने, उनकी खिदमत करें,
मुकाफात अमल ये है कि अगर आज आपने अपने वालिदैन की खिदमत ना की तो ये वक्त फौरन से गुजरेगा, कल आप जब वालिद बनेंगे तो आपकी खिदमत भी नहीं की जाएगी, आपका अदब भी नहीं किया जाएगा। इसलिए हर यहाँ पर बैठा हुआ जवान इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि वो बड़ों का अदब और एहतराम करे, अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करे, माशरे में वो रहते हुए ऐसी मिसाल कायम करे ताकि ज़माने वालों को पता चले कि ये एक अच्छे घराने से इसका ताल्लुक है और इसकी तरबियत जो है इसके रवैये से जाहिर हो रही है। यकीन कर लें कि जब कभी कोई भी हम जवान से बात करते हैं, उसका लहजा अगर बदला हुआ हो, ख्याल जाता है कि हो सकता है इसकी माशरे ने या इसके घर में तरबियत ऐसी हुई होगी। इसलिए हर शख्स अपने बच्चों के लिए उसका फ़र्ज़ है कि वो ऐसी सोसाइटी उन्हें मुहैया करे, ऐसा माहौल मुहैया करे कि उनके कदम कभी भी डगमगाए नहीं, बल्कि वो सीधा रास्ता जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उन पर चलते रहें और ज़िंदगी के लैलो नहार गुजारते रहे ताकि अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे, उनके वालिदैन को भी खुश रखे। ये जो मैंने आया मुकद्दिसा पढ़ी है, इसमें नौजवानों को फित्यतुन कहा गया है। क्या कहा है? फित्यतुन, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ऐसे जवान जो अपने रब पर ईमान लाए, अल्लाह ने उनके ईमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। इकबाल ने कहा था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी गौर व फिक्र भी किया है कि तेरा मकाम क्या था, तेरा मर्तबा क्या था, तुझे अल्लाह ने कौन से मनसब पर फायज किया है। बल्कि फरमाया कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जो जवानी में तौबा करता है ये पैगंबरों का शेवा हुआ करता है। ये पैगंबर होते हैं, अल्लाह ताला ने ना ही बचपने में, ना ही जवानी में और ना ही बुढ़ापे में, अल्लाह ताला इन्हें हर दौर में गुनाहों से महफूज रखता है, गुनाहों से मासूम है। फरमाया कि अगर उनकी इस सुन्नत पर अमल किया जाए तो ये शेवाए पैगंबर ही है। तो इसलिए आज के नौजवान को, नौजवान नस्ल को इस बात पे जरूर आना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमारी जो उड़ान थी वो शाहीन की तरह थी, उकाबों की तरह, शाहीन की तरह थी, और उसी तरह हमने परवाज भी बुलंद रखनी है। अगर हमारी परवाज में जरा बराबर कोई डगमगाहट आ गई तो लोग उंगली ये उठाएंगे कि इसके घर की तरबियत ऐसी है, इसकी सोसाइटी में तरबियत ऐसी की गई है, ये तो इल्म जानता नहीं है, इसके पास तालीम की कमी है। इसलिए हर बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ ये जरूर सोचे कि बड़े का मकाम क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन की इज्जत क्या है, माँ की इज्जत क्या है, बहनों की इज्जत क्या है। ये फित्यतुन ऐसे अफराद के लिए बोला जाता है जो नौजवान हो और गैरतमंद हो, जो नौजवान हो और गैरतमंद हो। हमारे नौजवानों की गैरत तब जागती है कि जब उनकी जात पर कोई मसला आ जाए या कोई उन्हें टेलीफोन करे, वहां लड़ाई हो गई है, कहते अच्छा हमारे दोस्त के साथ लड़ाई हुई है, उसने ये कहा है। लेकिन जब कभी ईमान का मसला आ जाए तो नौजवानों की गैरत वो हमें सामने नजर ही नहीं आती, वो वहीं पर मौजूद रहते हैं। और जब इस्लाम की बात की जाए तो उस वक्त तो गैरत बिल्कुल मर जाती है, क्योंकि इस्लाम के बारे में ना ही उनकी स्टडी है, ना ही ऐसा लिटरेचर पढ़ा उन्होंने कि वो इस्लाम के बारे में भी बात कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। हदीस मुबारका में तीसरी पढ़ रहा हूँ, क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे होंगे अल्लाह जिन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। नफ्सा नफ्सी के आलम में जब सूरज सवा नेज़े पे होगा उस वक़्त मेरा रब इन 7 लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया इन 7 लोगों में से एक ऐसा जवान होगा जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी।
कि कितना खुशनसीब जवान होगा कि जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती रही। फरमाया इसे अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और फिर हदीस मुबारका में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है, मेरा रब्बे जुल जलाल मरने के बाद उससे 5 सवालात फरमाएगा। तिरमिज़ी में भी हदीस मुबारका है, सियासिता में ये मौजूद है, कुतुब सीयर में मौजूद है कि मेरा रब सवाल करेगा, तुम्हारी उम्र कहां गुजरी है, तुम्हारी जिंदगी किन कामों में गुजरी है, बताओ। हर एक जवान जवाबदेह होगा, बताएगा किन कामों में गुजरी है। ऐसे काम जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ थे, ऐसे काम कि जिनका शरीयत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक न था, और जिसकी जवानी अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर गुजरी है, वो शर्मिंदा नहीं होंगे, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो अर्ज करेंगे, मालिक हमारी जिंदगी फुला जगह गुजरी है। दूसरा सवाल होगा कि जो जिंदगी दी थी वो तो गुजारी, लेकिन जब जवानी आ गई तेरे ऊपर, वो जवानी किन कामों में गुजारी है, उस जवानी के मुतालिक सवाल किया जाएगा। फरमाया फिर इस जवानी में तुझे माल अता किया था, वो माल कहां से कमाया था, उसके जराए क्या थे, कहां पर खर्च किया है। मुझसे एक शख्स ने, ये सुन ले जरा, मुझसे एक शख्स ने मसला पूछा, और वैसे भी मुफ्तियान किराम ने इस बात पर बहस भी की है। 4 दिन पहले एक शख्स ने मसला पूछा, लड़का था, कहने लगा हम कॉल सेंटर पर जॉब करते हैं, हमने मुख्तलिफ किस्म की डील्स उन्हें मार्केटिंग करनी होती है, उसमें यहूदी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, तो हम जब उनके आगे सवाल रखते हैं तो थोड़ी बहस और तकरार करनी पड़ती है। तो जब हम उनसे बहस और तकरार कर रहे होते हैं, वो मानते नहीं हैं, हम जिद करते हैं, फोर्स करते हैं उन्हें। इसी असना में वो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, वो जो मुझे मसला कह रहा है कि उन्होंने फौरन से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दी। वो कहता है आप मुझे ये बताएं, आप कॉल सेंटर पर जॉब करना, कॉल सेंटर को चलाना, उस पर जितनी आमदन आ रही है, लोगों के बच्चे कमा रहे हैं, इसके बारे में मसला बताएं। वो कहता है ये एक दफा नहीं हुआ, कहता है मेरी जो ईमानी गैरत है वो जाग गई, उसी दिन में इस्तीफा देकर आ गया। मैंने मालिक को बताया तो वो कहने लगा, हमारा जो बॉस था वो कहने लगा ये तो ऐसा ही होता है, जो हमारी नौकरी इस बात का सबब बने कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी जाए, क्या वो नौकरी करनी जायज है? आप थोड़ा कमा लें, लेकिन यहां पर जो बैठे हुए मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपने बच्चों को कॉल सेंटर से बचा कर रखें। उसमें हाँ मार्केटिंग जो है, उसमें आप देखें कि किस अंदाज से की जा रही है, क्या किया जा रहा है। वहां पर यह नहीं है कि आप उनसे बात करते हुए आप उनको गाली दें, वो आपको गाली दें, उसके बाद वो गाली हमारे रसूल को पड़े, वजह आप बन रहे हो, मुसलमानों के घराने बन रहे हो, और आपने देखा वो लोग हजारों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कहते ये तो आम है। मैंने कहा उनकी गैरत ईमानी कहां पर होगी जो इस तरह की चीजें फेस करते हो। कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा चलता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी बुनियाद पर मार्जे वजूद में आया है। ये कभी भी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो, या जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होगा, वो इस तरफ जाता भी नहीं है, ना ही वो ऐसी नौकरी को करता है, बल्कि वो लात मार के करता है। वो कहता है कि ऐसी नौकरियों को, हजारों नौकरियों को मैं ठोकर मारता हूं, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। ये याद रखें, ये हमारा नौजवान तबका बड़ी तेजी के साथ इस तरफ जा रहा है। तो सवाल ये होगा कि उम्र कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी, माल कहां से कमाया है। रातों में अमीर हो रहे, माल कहां से कमाया है, ट्रेडिंग का काम चल रहा है, पता ही नहीं है पैसा कहां पर लग रहा है, किस जगह पर कारोबार किया जा रहा है, माल कहां से लाया। और फिर सवाल होगा लाया था,
खर्च कहां पर किया है, किन कामों में खर्च किया है। आज का नौजवान क्या कहता है, पैसा कहां खर्च कर रहा है, ये मदरसा बनवा रहा है, मस्जिद बना रहा है, चंदे का रुमाल तो आता है तो 20 रुपए तो निकलते नहीं है इस जवान से। हाँ, ये बाजारों में दोस्तों में बैठकर खानों में उड़ा रहा है, इसे ना बाप की खिदमत का पता, ना वालदेन का, ना उन बहनों के हुकूक का पता। हाँ, ये पैसा जो उड़ा रहा है वो अयाशी में उड़ा रहा है, तो ये कहेगा हाँ जो कमाया था वो मैं उड़ाता रहा। सवाल होगा कि जो तुझे जो इल्म दिया था उस इल्म को कहां पे खर्च किया है। ये तो नहीं है कि सिर्फ ये इल्म, ये अब आपको बताया, अब आप लोगों को पता चल गया, अब आप अपनी औलादों पर नजर रखिए, आपके पास एक इल्म आ गया है ना, एक इल्म आ गया है, नॉलेज आ गया है कि इस तरह की भी जॉब्स हैं पाकिस्तान में जगह जगह पर है, तो उनसे अपनी औलाद को कैसे बचाया जाए। इल्म आने के बाद भी अगर आप अंधे गूंगे बहरे बने रहें, अपनी औलाद से आप नजरें चुराते रहें, तो फिर आपको अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, गौर फिक्र करें, जितने भी जवान यहां पर बैठे हुए हैं, हजरत खलीलुल्लाह को अगर आप पढ़े ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह को, तो आपने ऐन जवानी के आलम में कुफर को ललकारा था। नमरूद जैसा बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, आपने एक ही कुल्हाड़े से सारे उसके बुत तोड़ के रख दिए। आपने फरमाया जब मैं तौहीद का दाई हूं, तौहीद का ऐलान कर रहा हूं, तो अल्लाह की दोस्ती इस बात का तकाजा करती है कि किसी गैर की तरफ आंख में उठाकर ना देखो। हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने वाले, ये कौन सी गुलामी का दम भर कर बैठे हुए हैं कि जो इस्लाम के अगेंस्ट सारे फैसले इनके हो रहे हैं, इसके मुतरादिफ चलते चले जा रहे हैं। जो मैंने आया मुकद्दिसा पढ़ी है ना असहाबे काफ की, ये इनकी तादाद के बारे में कुरान ने नहीं बताया, लेकिन 309 साल तक ये असहाबे काफ जो थे ये एक गार में रहे। ये कुछ जवान थे, तो उस इलाके में वहां पर एक त्यौहार हुआ, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, त्यौहार हुआ तो इन्होंने देखा, जवान थे, हत्ता कि ऐसे जवान थे जिनके कानों में बालियां पड़ी हुई थी, जिनके कानों में बालियां भी पड़ी हुई थी। तो जब इन्होंने देखा, अब अल्लाह ताला ने इनके दिल में अपनी मोहब्बत को कैसे डाला, इन्होंने देखा कि उस त्यौहार में बुतों को पूजा जा रहा है, उस त्यौहार में औरतों को नचाया जा रहा है। उनमें से एक जवान निकला, दरख्त के जाके साए में बैठा। दूसरे ने देखा, उसके दिल में भी खटक पैदा हुई कि ये गलत है। आज के जवान में वो गलत और सही की तमीज खत्म हो चुकी है। दूसरा भी जाकर वहीं पर बैठा, फिर एक दूसरे से पूछा हम क्यों बैठे हैं। कहा कि वहां पर तौहीद के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वहां पर तौहीद का इनकार किया जा रहा है, और हम तौहीद वाले हैं, हम बुतों को नहीं पूछते, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर वो वहां से चले, बादशाह को खबर हुई, बादशाह ने उन्हें मारने का प्लान बनाया, उन्होंने गार में पनाह ले ली। 309 बरस तक, इब्ने कसीर ने लिखा है, वो उसी गार में रहे। 309 बरस बाद उठे, और यह आता है कि उस बादशाह के बावर्ची का कुत्ता वो भी उनके साथ चल पड़ा, क्योंकि बावर्ची भी तौहीद परस्तों में था, वो भी उनके साथ चला। कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, वो कुत्ता उस गार के दाने पर पांव फैलाकर बैठा। ये कुत्ता चला था उन लोगों के साथ जिनकी निस्बत अल्लाह के साथ थी। कुरान ने उस कुत्ते की अदा को देखा, कहा ये तो निस्बत वालों के साथ था, फरमाया कि ये भी असहाबे काफ के साथ रहेगा और अल्लाह इस कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आज जो जो ये आयत भी पढ़ेगा, एक एक हर्फ से उसे नेकियां मिलेंगी। जिक्र कुत्ते का है, मैं और आप करें तो अल्लाह ताला हमें नेकियां अता फरमा रहा है। सामीने मोहतरम, कुरान कहता है, जो मैंने आयत पढ़ी है, ये वो नौजवान थे जो बहादुर थे, जिनमें ईमान का जज्बा था, जो मैंने इब्तिदान आयत पढ़ी है, इनमें ईमानी जज्बा था। अल्लाह ताला ने इनके ईमान को ज्यादा कर दिया, अल्लाह ने इनकी हदायत को बढ़ा दिया। ये चाहते थे कि हमें हदायत मिल जाए, अल्लाह ने इनकी हदायत को बढ़ा दिया। कुरान ने बताया 309 साल ये आराम करते रहे,
और जब उठे तो कहने लगे अभी सुबह हुई तो सोए थे, शाम को हम जाग गए हैं। तो रब्बे जुल जलाल उन लोगों को सुकून भी अता फरमाता है। आज भी उनके किस्से को कुरान ने इस अंदाज से बयान किया कि जो जो पढ़ता चला जाएगा, एक तो इबरत भी पकड़ेगा, एक तो अपनी जवान औलाद में तरबियत की जो कमी है वो भी पूरे करेगा, और साथ साथ वो बताएगा कि इन आयात को जो शख्स तिलावत करता रहेगा, अल्लाह एक हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में इजाफा भी करता रहेगा। हजरत खलीलुल्लाह ने ख्वाब ही देखा था और फरमाया था इस्माइल मेरा रब चाहता है तुझे कुर्बान करूं। अब जिबा का आप में से आज कोई जाए अपनी औलाद को कोई काम कह के देखे, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम है जिनकी औलादें बात सुनती हैं। हजरत खलीलुल्लाह फरमा रहे बेटे इस्माइल तुझे मन्नतों से मांगा था, मैं तुझे जिबा करना चाहता हूं ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। आपने अर्ज की अब्बा अगर अल्लाह की यही रजा है तो मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूं, जल्दी लेकर मुझे वहां चले जहां जिबा करना है, कहीं आपके रब के हुक्म में ताखीर ना हो जाए। फैजाने नजर था या के मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया। आपके जमाने में एक नौजवान ऐसा था कि जो बदकारी में मशहूर था, जिनाकारी किया करता था। वो एक दिन जिना के लिए जा रहा था तो मस्जिद से एक आवाज उसके कानों में पड़ी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जिसने अल्लाह से खौफ रखा, जब खौफ का हक था उसने खौफ खाया, अल्लाह ऐसे शख्स के लिए 2 जन्नतों का वादा फरमा रहा है। वो बदकार जवान मस्जिद के बाहर से गुजरते हुए उसने आयत पढ़ी ना, सुनी, उसके कानों में पड़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जिसने खौफ खाया अल्लाह के यहाँ उसे 2 जन्नतें अता हुई। उसका दिल पिघल गया, डर गया, कहने लगा आज के बाद मैं बदकारी के करीब नहीं जाऊंगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आयत को सुनना था। अब आप में से मैं ये कहूं, कोई बेहोश होकर गिरता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो गिर जाता है। ऐसा भी जवान था जो कुरान की आयत सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा। वालिद को पता चला, बताया, बुलाया, उसे उठाकर आप उसके घर ले गए। वालिद ने उसकी तीमारदारी की, उसकी अयादत की, उसके इलाज किया। वो ठीक हुआ, आंखें खोल कर कहने लगा, बताया कि मैंने कुरान की आयत सुनी थी, मैं खौफे खुदा से काम कर बेहोश हो गया। कौन है जो आज के इस दौर में खौफे खुदा से कामता है? कौन है जो इस दौर में खौफे खुदा से काम कर बेहोश हो जाता है? फिर वालिद ने दोबारा से यह आयत दोहराई ना, उस जवान की चीख निकली और रूह परवास कर गई। वो दुनिया से चला गया। अब उसकी तदफीन भी कर दी गई। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को खबर हो गई कि एक जवान था जो दुनिया से चला गया, और इस आयत को सुनकर बेहोशी के आलम में, फिर इस आयत को सुनकर वजदानी कैफियत में वो दुनिया से चला गया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझे बताते तो सही, उसका जनाजा पड़ता। अमीरुल मोमिनीन ये कह रहे, मुझे बताते अब कब्र कहां पे है। लोग कब्र पे ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन कब्र पे खड़े होकर कहने लगे कि बेटे, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तुझे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अमीरुल मोमिनीन क्या कहते, बेटे मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह तुझे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। कब्र से आवाज आई, आप उठाएं अहादीस की किताबें। अमीरुल मोमिनीन का जमाना था, आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन आप उम्मीद की बात करते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी हैं। ये खौफे खुदा से अल्लाह फिर जो वादा करता है वो पूरा फरमा देता है। आज के इस जवान को सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये जिंदगी गुजार रहा है, कहां है खौफे खुदा। आज के वालिदैन भी सोचें कि आपका बच्चा जब मैट्रिक में चला जाता है उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, कहां जाता है, कैसे आता है, उनकी नौकरी कैसी है, ये सारी चीजें याद रखें। अगर ये नहीं करेंगे इस्लाम से दूरी हो जाएगी, औलादे नाफरमान हो जाएंगी,
फिर बाद में रोना ना, परेशान ना होना कि औलाद बात सुनती नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ने जिन्हें औलादे नरीना अता कर रखी है उन सब की औलादों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें औलादे नरीना अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।